Today we will discuss recursion. C प्रोग्रामिंग में रिकर्जन क्या होता है? देखिए, फंक्शन कॉल itself again and again to compute a value is referred to a recursive function or recursion. Normally, a function is called by the main program or by some other function, but in recursion, the same function is called by itself repeatedly. To find the factorial of an integer, int fact int k, if k is equal to 0, return 1, else नहीं तो return k into fact k minus 1. कि recursion is a programming technique based on function calling themselves. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है बेसिकली रिकर्जन रिकर्जन का यूज हम एक नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकर्जन को सपोर्ट करती है। इसके यूज के दौरान प्रोग्रामर को फंक्शन में एग्जिट कंडीशन को डिफाइन करना जरूरी होता है, अदरवाइज क्या हो जाता है, ये इनफाइनाइट लूप तक चलता रहता है। रिकर्सिव फंक्शंस बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। जैसे कि अगर किसी एक नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है या फिर फिबोनाची जैसी सीरीज, फिबोनाची सीरीज को जनरेट करना है, एक्सेट्रा। इसी प्रकार हम फंक्शन कॉल को रिकर्सिव कॉल भी कहा जाता है। रिकर्जन में हम बहुत सारी रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, इसलिए इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें टर्मिनेट कंडीशन का यूज करना भी जरूरी होता है। क्या क्या यूज होते हैं रिकर्सिव फंक्शंस के? Recursive functions are written with less number of statements. Recursive is effective where terms are generated successively to compute a value. Recursion is useful for branching process. Recursion helps to create short code that would otherwise be impossible. मतलब क्या करता है? ये unnecessary function call को कम करता है। रिकर्जन का यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आइटरेटिव सॉल्यूशन बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं स्टूडेंट्स, वैसे बता देती हूँ मैं आपको कि रिकर्जन का यूज करके बनाए गए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको समझना और डिबगिंग करना मुश्किल होता है। और रिकर्जन का जब हम यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस की भी नीड्स होती है। और फैक्टोरियल का हम प्रोग्राम बनाते हैं या फिर रिकर्जन का कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में भी ज्यादा टाइम लगता है। अब देखिए, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाया है, प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। हमने सिंपल इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। फैक्ट इंटीजर में फंक्शन डिक्लेयर किया है हमने मेन। दो वेरिएबल हमने लिए हैं n और f, एंटर कराया है नंबर, उस नंबर को स्कैनअप करा दिया क्योंकि वो यूजर से इनपुट लेगा। f इक्वल टू फैक्ट, क्या किसका फैक्ट निकालना है, हमें n का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। प्रिंट एफ करा दिया कि फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्जन का यूज करके फैक्टोरियल निकालना है। रिटर्न करा रहे हैं जीरो स्टेटमेंट को। अब फैक्ट इंटीजर एक्स हमने फंक्शंस को डिफाइन किया है। हम अगर अपना जो एक्स है वो क्या है, 0 है, तो रिटर्न क्या करा देगा, 1। अदरवाइज क्या करेगा, स्टेटमेंट में जाएगा x इंटू फैक्ट x माइनस 1। सपोज करो आप यहाँ पे 5 नंबर डालते हो तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्जन क्या आएगा आपका, 120। देखिए स्टूडेंट्स, छोटा सा कंसेप्ट है रिकर्जन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स में आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।